એક ખીરા, એક કરેલા, એક ટમાટર અને જેના ડાયજેશન બહુ વીક હોય એમાં મૂળી પણ નાખી શકો છો. એલોવેરા, આમળા, આ ગળો અને સદાબહાર ગુડમાર અને ચિરાયતા. એને તમે એ તો અમે સદાબહાર ગુડમાર અને કાલમેઘ એને તો અમે ચાય બનાવી દીધી છે. આ ચાય પીવાની અને આ બધાનો આ જ્યુસ પી લેવાનો. આ જ્યુસ બહુ જ જબરદસ્ત છે ડાયાબિટીસવાળા માટે. ડાયાબિટીસવાળા જે પેશન્ટ આ જ્યુસ પીશે એનું તો પછી અને આ પીવામાં એકદમ સરસ લાગે. એ પીવામાં પણ બહુ સરસ લાગે. અને આ ચાય ચિરાયતાની કે કાલમેઘની, સદાબહારની કે ગુડમારની આ ચાય પી લેવાની. અને આ બધું કરીને અને સવારે અંકુરિત મેથી અને મગ આ અંકુરિત ખાવાના. અંકુરિત મેથી અને મગ તમે ખાઓ ને તો ખાવામાં પણ બહુ ટેસ્ટી હોય. અને ફણગાયેલા મેથી દાણો હોય ને એકદમ ગળ્યું લાગે આમ. આ તો જ્યુસ પીવાનું અને યોગમાં इसको पीना बहुत बहुत स्वादिष्ट है. पी के देखो, बहुत अच्छा है. वो जो है कसबी ऐसी गर्दन हिला रही है. कड़वा नहीं लग रहा ना? थोड़ा सा होता है. अब थोड़ा तो कड़वा होगा ही, लेकिन ये औषधि है. थोड़ा थोड़ा करके पी जाओ. और वैसे तो एक साथ भी पी जाओ, क्या दिक्कत है इसमें. हाँ? तो अब इसकी तो शुगर अच्छी हो चुकी है. हाँ? इसकी भी अच्छी हो चुकी है. अनीश कितनी थी बेटा? वही पहले 26 यूनिट थी, अभी 0 हो चुकी है. उधर रख दो, योग करना है. हाँ. उधर रख दो पीछे. 26 यूनिट थी. मंडूकासन करो बेटा आराम से. मंडूकासन 26 यूनिट थी. और कब कितने दिनों से थी? मेरे को 2.5 साल से था. 2.5 साल से था इसको. हाँ. हाँ. तो 2.5 साल से शुगर थी. और कितने दिन लगे बेटा इंसुलिन बंद होने में? यहाँ पर 15 दिन लगे इंसुलिन बंद होने में. 15 दिन में इंसुलिन बंद हो गया. ये बड़ी बात है. अब इसको चालू रखना बेटा. और मेरे आई साइड में भी पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम था. हाँ. मतलब आंखों के सामने काला काला सा दिखता था और यहाँ पर आके नहीं दिखता वो. अब आंखें भी अच्छी हो गई. हाँ. अब चक्कर भी आने लगते थे आंखों के सामने. आंखों के सामने चक्कर, कमजोरी भी आने लगती थी. और आई साइट की तो प्रॉब्लम होती है. रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी तो नॉन है डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस. तो अनीश ने तो ये हुई कैसे थी? पता नहीं था वो तो. डायबिटीज. हाँ. डायबिटीज तो मतलब एंटीबायोटिक गोलियां बहुत ज़्यादा खा ली थी. एंटीबायोटिक लेने से, स्टीरॉयड लेने से, एलोपैथी की बुखार की दवा लेने से, टाइफाइड की दवा लेने से शुगर हो जाती है. क्रोसिन ज़्यादा. क्रोसिन वो मम्मी बता रही है मुझे. अब बताओ, ऐसी ऐसी चीज़ों से हो जाती है. और एक बार होने के बाद सारे डॉक्टर बोल देते अब जिंदगी भर यही रहेगा. तो बेचारे माँ बाप तो अकेले में रोते हैं कि बच्चों को. हाँ, डॉक्टर ने ऐसे बोला था. हैं इसकी देना इसकी माँ को. इसकी माँ ने खूब कष्ट देखा है. क्या करती हो तुम? मैं हाउस वाइफ हूँ. हाँ, लेकिन पढ़ी लिखी लग रही हो. क्या क्या बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम के लिए इंसुलिन डिपेंडेंट है. हाँ. तो हमने एक दिन आपका इंडिया टीवी में प्रोग्राम देखा, टाइप 1 डायबिटीज ठीक हो रही है. तो उसी दिन से हमने ठीक किया कि आपके पास आने के लिए. फिर हमने ऑनलाइन पे बुकिंग किया है आपके, फिर पतंजलि पे आ गए. लो, अब ये तो तुमको ये भी तो मैं बताता हूँ कि क्रोसिन, ये एंटीबायोटिक्स, ये स्टीरॉयड ये मत दिया करो. तब आपके प्रोग्राम नहीं देखती थी ना, इसलिए. जब बेटे को प्रॉब्लम हुआ तब देखने चालू कर दिया हमने. ये बात तो है. लोग जो है ना
मुझे देखते तो हैं लेकिन लुट पिट के ज्यादा देखते हैं। सही बात है। नहीं, आप समझ में आ गए ना। समझ में तो आई, लुट पिट के आई। लेकिन लोग ना पहले तो सोचते हैं अरे ये बाबा जी ऐसे फूक मरवाते रहते हैं, ऐसे कुछ कुछ बताते रहते हैं, इससे क्या होता है, इतनी बड़ी साइंस है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी दुनिया की नहीं सरकारें हैं, बाबा, सब मुझे उनको- बहुत विश्वास है आपके ऊपर। ना अब तो हो गया, अब तेरा बच्चा अच्छा हो गया, अब तो तेरे 7 पीढ़ियों को विश्वास होगा। हाँ, ये बात कह रहा हूँ मैं। लेकिन लोगों को अभी भी अरे हम डायबिटीज क्यों सर होता है, कैसे डायबिटीज अच्छी हो जाएगी, सारी दुनिया कहती है ठीक नहीं होती है, बाबा ये अकेला है जो कहता है ठीक होती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तो आशीर्वाद प्रणाम हैं? है। इसको देना कस्बे के पिताजी को। हैं? मंडू का आसन करो, ये मंडू का आसन, शशक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, ये सब करने हैं। और फिर अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी करना है। जी बेटा साष्टांग प्रणाम। प्रणाम। कब से हुआ 25 डेज पहले पता चला हम लोग को, टॉयलेट की जगह पे थोड़ा सा हम लोग ये क्या कि खुजली आई और ये इसने ईच कर दिया। तो हम गए थे सूर्या हॉस्पिटल में, तो वहाँ हम लोग ये डॉक्टर ने कहा कि एक क्रीम दे दी, कैंडिड क्रीम। वहाँ से 7 डेज़ के लिए ठीक हो गया। फिर बाद में वापस 7 डेज़ के बाद में ईच हुआ और वहाँ पे थोड़ा फंगस जैसे आ गए। कि ये कि ठीक क्यों नहीं हो रहा। हाँ, ठीक क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने डायरेक्ट चेक किया और वाइफ गई थी तभी, और है ना डायरेक्टली एडमिट कर दिया और बोल दिया 548 डायबिटीज़ आ गया इसको। और लाइफ टाइम 548, हाँ जी 548 48 शुगर पहले ही दिन पता लगा। तो वहाँ पे डॉक्टर जैसे ने ही बच्चों का ऐसे पहले दिन पता लगता है तो माँ बाप के तो हाथ पैर फूल जाते हैं कि हमारे बच्चे हाँ के साथ बाजी। हुआ क्या, छोटी सी बेटी है। हमने वही सोचा कि 4 पीढ़ी तक का पूछ लिया सबको, किसी को भी नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं जब गया हॉस्पिटल, मेरे को जब पता चला 11 बजे ये गई थी और मैं लगभग 3:30-4 बजे मैं गया, और मेरे को जब पता चला तो ये मैं बोला कि सबसे पहले डिस्चार्ज लेंगे, पर डॉक्टर ने ना बोल दिया और उन्होंने डायरेक्टली चालू कर दी इंसुलिन। फर्स्ट डे इसको लगाई थी 68 या कुछ यूनिट्स दे दिए 68 फुल डेज में, मतलब ये 4 टाइम दिया थोड़ा थोड़ा करके लगाते, फिर करते करते है ना, करते 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 लास्ट 38 पे छोड़ दिया इन्होंने। 38 पर छोड़ दिया कि भाई इतना तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, वो है ना लाइफ टाइम है और है ना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हाँ ये बोलते हैं, और जिंदगी भर लेना पड़ेगा, जिंदगी भर ये भी लेना बोलते पड़ेगा। हैं। फिर हम 3-4 कंसल्टिंग और चलो, किया, शस्कासन करो बेटा, शस्कासन। हाँ 3-4 कंसल्टिंग और किया। फिर बाद में है ना मतलब ये पता चला, तो हम लास्ट में 28 पे यहाँ पे आ गए लास्ट। तो शुरू कर दिया था योग घर पे ही थोड़ा थोड़ा। हाँ, हाँ? वैसे ये करती है, योग करती है, हाँ। आपका ही प्रोग्राम करो देखती है बेटा मंडू, शस्कासन करो आपका। और जो ये हमारे भी एक है जैन के ये गुरुजी, वहाँ का भी देख के ये जाती है, ज्ञानशाला जाती है, वहाँ पे करती है। अच्छी बात। हाँ, अभी अब कितना आ गया इसका यहाँ आके? यहाँ पे 14 यूनिट्स 28 से अब 14 पे आ गई। देखो 3 ही दिन हुए हैं सर। 3 डेज हो गए यहाँ पे। मुझे लगता है ये 7 से 10 दिन में इसका पूरा बंद हो जाएगा। बस यही ठीक यही है। है ना मनोकामना। कस्बी, इसको देना माइक। तेरे को शुगर को पूरा ठीक करना है ना? हाँ, ठीक करना है पूरा। पूरा ठीक करना। और वो दाल बाटी चूरमा खाना है। हाँ, खाना है। चलो भाई देखो, जल्दी दाल बाटी चूरमा खिलाएंगे कस्बी को, क्योंकि आपको अभी तो खिलाते ही नहीं दाल बाटी चूरमा। क्या बोलते हैं, इससे शुगर बढ़ जाएगी। और आपको कोई मीठा भी नहीं खिलाते, मीठे फ्रूट भी ज़्यादा नहीं खिलाते। यहाँ तो सेव खिला रहे हैं फिर भी। हाँ हाँ, अब आपको यहाँ पूरा अच्छा कर देंगे बेटा। अब आगे देना भैया को, यश पांडे साहब। ए जोरदार बच्चा है। चलो अगला करो, योग मुद्रासन करो। पूरा पैकेज है, पूरा करना बाबू। हाँ? नमस्ते गुरुजी। ओम बेटा, तो कब हुआ था बेटा? 2018 में। 2018 में हुआ। 5 साल हो गए। और कितने साल के थे तब? तब मैं तो 10 उसका साल था। तो उस समय 6 साल का था, 11 का तो अब है, 10-11 का। तो इसको अब 12 कंप्लीट हो गया। तो इसको 2018 में हो गया था। और अब आई थी तब कितना था इंसुलिन? आए थे तो इधर 8 और 6 लग रहा था।
8 और 6 लग रहा था। और वैसे कितने- भी एक डॉक्टर बनारस को दिखाए थे, उनको दिखाए थे, थोड़ा कम हो गया था मेरा। और अब फिर टोटल पापा ने अब कहा, कितना, अब गुरुजी कितना के है? पास जाओ तो थोड़ा बंद हो जाएगा पूरा। मैंने आया हाँ, तो- बनारस में अपने पतंजलि चिकित्सालय में दिखाया था क्या? नहीं, वो डॉक्टर एसके अच्छा जेपी मिश्रा हैं। अच्छा, तो उन्होंने भी बोल दिया कि बाबा जी के पास जाओगे तो छूट जाएगी। ये तो अच्छी नहीं, बात है। तो अब कितने दिन में छूट गया था यार? क्या इंसुलिन कितने दिन हो गए बंद हुए? 3 दिन 3 दिन से बंद है? 4 या 3 दिन हो। 3-4 दिन से बंद है। अब इसको चालू नहीं होने देना है, योग छोड़ना नहीं है और पूरा नॉन डायबिटिक हो जाओगे। हो तो गए हो, लेकिन इसको कंटिन्यू करना बेटा। अब इसको देना अक्षत को। हाँ, इसकी माँ कुछ कहना चाहती है, बोलो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, मंडूकासन, पद्मासन में योग मुद्रासन वक्त जो है स्वामी जी, जी। इनको गिरने से, ये छत से गिरने से इनको हुआ है। पहले हमारे घर में किसी को भी नहीं है। ये छत से गिरे हैं, उसके 1 महीने के बाद हमको पता चला कि इनको शुगर है। और पहली बार जब दिखाया गया तो पता चला कि इनको 500 शुगर है। तो छत से गिरने से शुगर नहीं होता, छत से गिरे उस समय इसका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया होगा। हाँ, 1 हफ्ते के लिए इनको ट्रामा सेंटर में इनका क्योंकि इलाज किए। गिरने से ना एकदम से स्ट्रेस लेवल मतलब हाई, मतलब अल्टीमेट हो जाता है बहुत ज्यादा, और उसका असर फिर सीधा पेन किया जाता है। हाँ। या तो बहुत स्ट्रेस से शुगर होता है, या फिर एंटीबायोटिक्स और ये सब हाँ, 1 दवाइयों हफ्ता से। दवा चलाई है वहाँ पे ट्रामा सेंटर में। वो एंटीबायोटिक दिए ना वहाँ। हाँ, ग्लिसरीन बहुत पिला के 3 बाटल पिलाए हैं। तो ये जो गिरने के बाद एक तो स्ट्रेस लेवल हाई हुआ, उसके बाद इसको एंटीबायोटिक्स और कुछ सारी दवाइयाँ दी। उसके 1 महीने बाद हमको पता चलता है कि इनको 500 शुगर है। 500 शुगर है। अब कुछ नहीं रहेगा, अब निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। 4 दिन से इंजेक्शन भी बंद है और दवा भी बंद हो गई 2-3 दिन से। चलो पूरी, अब इसको कंटिन्यू करना, खान पान इसको है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नहीं। चलो, योग बहुत मुद्रासन, धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू। वक्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन करो, बच्चे ये करो और छोटे वाले वक्रासन करो। अब जो है अक्षत, तुमको कैसे हुआ था बेटा? स्वामी जी, मेरे को सबसे पहले ना बुखार आया था, फिर उसके बाद हाई डोज हो गई थी एलोपैथिक की। ये बुखार की दवाई लेने से, अब पहले जेनेटिक तो होने की संभावना ही थी, वो उभर गया। इनकी नानी की माँ को और इसको ये बेटा, वैसे एक बात बताता हूँ, ये जरूरी नहीं है जेनेटिकली शुगर होई, लेकिन क्योंकि बुखार में इसने हाई डोज ले ली तो 10 दिन हॉस्पिटल में रहा, और अब 50 से कितनी आ गई है? 2 यूनिट। 2 यूनिट आ गई है। अब यहाँ से 7 दिन या 10 दिन लगे या 15 दिन लगे, तो पूरी तरह से आपको नॉन डायबिटिक करके भेजना है, और HbA1c चेक करवाएंगे तेरी। ठीक है। हाँ, मैं तो अभी एक नया कार्यक्रम करने वाला हूँ, डायबिटीज़ वालों को जो है दाल बाटी चूरमा की और लड्डू की और जलेबी की दावत दे करके भेजने वाला हूँ। तो राजस्थानियों को तो यही खाना। तेरा अब पूरा अच्छा हो जाएगा बेटा। हाँ, आंखों में क्या फर्क है? आंखों में पहले मैं बिना चश्मे के मतलब 5 मिनट भी नहीं रह सकता था, अभी तो आजकल पूरे दिन भी रह सकता हूँ। बिना चश्मे के पूरे दिन रह लेते हैं। बैक में गांठ भी था। हाँ, इसकी इतनी बड़ी गांठ थी, अभी इतनी सी हो गई। इधर है गांठ थी, वो भी ठीक होगी। ये प्राणायाम कपालभाति 1-1 घंटा करते तो गांठ भी ठीक होगी, वो पूरी खत्म हो जाएगी। हाँ, नहीं तो फिर लाइपोमा और फिर डर बना रहता कहीं कैंसर ना हो जाए। उसी का डर था, पर चेक कराया तो फिर नॉर्मल था, पर उसमें काफी आराम। चलो भाई, खुश रहो। अब लास्ट नंबर है अभिनव का। अभिनव, तुमको कभी हुई थी बेटा शुगर? गोमुखासन करो सब। मुझे 5 मंथ पहले शुगर हुई थी। 5 मंथ पहले कैसे हुई थी आपको? ये तो नहीं पता। ये तो पता नहीं, लेकिन शुगर हो गई थी। 5 मंथ पहले शुगर हुई थी, और अब इंसुलिन कितने दिन से बंद है? 4 डेज। अब 4 दिनों से इंसुलिन बंद है। और शुगर कितना आ रहा है? शुगर आ रहा है 70 से 80 के बीच। 70 से 80 के बीच आता है, एकदम 100% एब्सोल्युटली नॉर्मल आ रहा है। अब ये जब बच्चों से सुनते हैं, तब दूसरे भी लोगों को विश्वास जागता है, शुगर तो ठीक हो सकता है, तो हमें ऐसे बहका रखा था। चलो
बहुत बहुत आशीर्वाद करो बेटा। गोमुखासन हो गया। अब आप पवन मुक्तासन करो, उधर पैर करो, पवन मुक्तासन में लेट जाओ। कितनी देर करना है पवन मुक्तासन? कितनी देर करते हो रोज? 5 मिनट। 5 to 10 मिनट्स करना है। अभी तो 5 मिनट से हो जाएगा काम, पहले 10 मिनट कराते हैं। सुन रही है कस्बी? 10-10 मिनट लेटो, उधर पैर करो, सीधे लेट जाओ, उधर पैर करो बेटा। अभी ना, हाँ ऐसे लेट जाओ। अक्षर पवन मुक्तासन करो, उत्तान पादासन। और उनको देना जिनको बड़े वालों की शुगर ठीक हुई है, हरीश जी को और अरविंद जी को। हाँ पवन मुक्तासन ओम करो। स्वामी जी। लगातार करो, कपालभाति के साथ करो पवन मुक्तासन। हमारी शुगर बहुत रहती थी, इंसुलिन पर चलते थे। कम से कम मतलब डॉक्टर कहता था कि आपको इंसुलिन लेना ही होगा, आपको हमेशा के लिए बंद नहीं हो पाएगा। हम बोले सर इसके जगह में हमको ये टैबलेट दे दीजिए। हाँ। तो बोले नहीं, आपको इंसुलिन भी लेना होगा। तो हम खुद ले रहे थे, 10 साल से ले रहे थे। 2 साल से जी। और ओह। यहाँ इंडिया टीवी में देख करके फिर हमने ऑनलाइन बुक करवाया आपका यहाँ पर। तो अभी हमारा 50% हमने इंसुलिन को कमा दिया। 50% कमा दिया। हाँ 50%। पहले लेता था मॉर्निंग में 40 और इवनिंग में आपका 30 लेते थे। अभी ले रहा हूँ सुबह आपका ये मॉर्निंग में 20 और जो इवनिंग में 10, यही कर रहा हूँ। अच्छा अंग्रेजी देखो, दवाई हमने बंद कर दिया। हाँ, शुगर वालों को कम से कम 2 सप्ताह ठहरना है। कुछ लोग ना जल्दबाजी में रहते हैं, बाबा जी के पास जाएंगे, जैसे कोई बाबा जी को छू लेंगे जादू की छड़ी और ठीक हो जाएंगे। नहीं ठीक है। 2 सप्ताह रहना पड़ेगा। जरूर सर, रह रहे और हैं। पूरा नॉन डायबिटिक कर देंगे तेरे नॉन को। डायबिटिक करने के लिए हम आए। हम खुद डॉक्टर को चैलेंज किए कि भाई हम जा रहे हैं, हम हरिद्वार, और वहाँ से हम आपका इंसुलिन छुड़ा करके ही दिखाएंगे। क्या बात है, चैलेंज ठीक करके आया, ठीक कर देंगे तेरा। अब हरीश को देना। चलो उत्तान पादासन करो पवन मुक्तासन के बाद। उत्तान पादासन, पैर सीधे उठाओ, नहीं सीधे उठाओ, पैर उठा करके रोक के रखो, सीधे सीधे, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, थोड़ा नीचे करो ऐसे। उत्तान पादासन, फिर नौकासन, फिर ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, फिर सेतु बंदासन, फिर सर्वांगासन हलासन। जी प्रणाम स्वामी जी। मुझे 14 में हर्सू किडनी है मेरी। 14 में मुझे दोनों साइड स्टोन हो गए थे, 8-8, 9-9 से। तो उस समय मुझे बहुत हेवी एंटीबायोटिक वगैरह दवाइयाँ दी गई है। उसके बाद मैंने 15 में एक ऑपरेट करा लिया था और एक 18 में ऑपरेट कराया। उसके बाद लास्ट ईयर दिसंबर में मुझे बेल पाइल्सी हो गया था। उसके बाद मैंने आपको फॉलो करना चालू किया। आप बोलते थे चलना नहीं, दौड़ना पड़ेगा, तो मैं दौड़ लगाई 4 किलोमीटर की पर डे। और 3 महीने पहले मेरा HB1C था 10 पॉइंट। और जब मैंने दौड़ लगाई और योगासन वगैरह किया और खाने में मैंने चावल रोटी बंद कर दिया, रागी बाजरा खा रहा हूँ, तो अभी मैं जब भी नापता हूँ तो खाली पेट 70 आती है। क्या बात है। और 110 करीब। ये जोरदार काम किया। हाँ, गेहूं चावल बंद कर दिया। बात माननी चाहिए पूरी। हाँ। मुझे एक चाहिए थी सर, मुझे हारसू किडनी है, तो उसके लिए मैं गोखरू का पानी पिया कर, कुछ नहीं होगा तेरे को, और रोज मूली खाया कर। मूली। हाँ। चलो भाई, उत्तान पादासन हुआ, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सेतु बंदासन करो। पैर पैर पकड़ के बीच से कमर उठा दो, और जो बच्चे हैं हाँ फिर उनको सर्वांगासन हलासन भी कराएंगे। हाँ। આવી રીતે આ બધા આસનો કરવાના છે। અને અંતે જે નથી થાય, સર્વાંગાસન કરો, पैर ऊपर उठाओ, और હલાસન જેનાથી થાય આ સર્વાંગાસન હલાસન અને શીર્ષાસન પણ કરવાનું। करो करो कसवी। हाँ, सर्वांगासन हलासन करना है सबको ऐसे। ये क्या बात है, धीरे धीरे हो जाएगा सबसे। अर्धहलासन कर लो जो बड़े बड़े। अर्धहलासन, सर्वांगासन, शीर्षासन। शीर्षासन भी सीख लेना बच्चों। हाँ, અને જેનાથી આ નહીં થાય તો અનુલોમ વિલોમ કરજો। અને ભૂખ્યા પેટે મધુનાશની, જમ્યા પછી મધુગ્રીટ, અને જેને અંદરથી બોડી વીક થઈ ગઈ તો ઇમ્યુનોગ્રીટ અને ઇમ્યુનોગ્રીટ ગોલ્ડ, આ બધું આપીએ છીએ અમે। મધુનાશની, મધુગ્રીટ, ઇમ્યુનોગ્રીટ, ઇમ્યુનોગ્રીટ ગોલ્ડ, આ જ ઔષધિઓ લઈને લોકો નોન ડાયાબિટીક થઈ ગયા છે।
આ જ ઉપાય છે. આ નાનકડા ઉપાયો કરજો. ખાવા પીવામાં ધ્યાન રાખજો. જે પણ ડાયાબિટીસના પેશન્ટો છે એ બધાની ડાયાબિટીસ મટશે. પ્રથમ ઘટશે, પછી મટશે અને તમે નોન ડાયાબિટીક થશો. એટલે ભસ્ત્રિકા, ચલો બેઠ જાઓ સાહેબ. ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ 5 થી 10 મિનિટ. કપાલભાતિ એ તો આસન સાથે થઈ જશે. પછી અનુલોમ વિલોમ અડધું કલાક. અને ભ્રામરી ઉદ્ગીત એ પણ કરવાનું. ચલો ભ્રામરી ઉદ્ગીત કરો સભી. આ ભ્રામરી પછી ઉદ્ગીત. તો ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, બાહ્ય પ્રાણાયામ, અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી ઉદ્ગીત અને આ બધું નાનકડી યોગની ક્રિયાઓ કરીને અને જે ઘરના રસોડાના નાનકડા ઉપાયો છે એ બધા યોગ યજ્ઞ, આ મધુઇષ્ટિથી યજ્ઞ કરવાનો. યોગ યજ્ઞ, આયુર્વેદ, નેચરોપેથી, પેટ ઉપર મીઠી પટ્ટી, આ નાનકડા ઉપાયો, જે ટબ સ્નાન છે, કટિબસ્તી છે, આ બધું નાનકડા ઉપાયો કરીને તમે મોટી બીમારીઓને મટાડી શકો છો. એટલે યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને સદાય નિરોગ રહેજો ને બીમારીઓને જડમૂળથી મટાડજો. હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે. શૈતાન અબ્દુલ.